जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रास्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैथ को थोड़ा स्टॉप किए, हम थोड़ा साइंस को भी देख लेते हैं ना। साइंस में दोस्तों हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था जिनका नाम है मानव यंत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पूरा हमने करा दिया है। और इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, कुछ देर तक इसमें हमने पढ़ा दिया था, जैसे कि मानव नेत्र के बारे में हमने पूरा पढ़ा दिया है कि आँख के बारे में क्या चीज़ जो भी जानकारी है उसको मैंने दे दिया है। और दृष्टि दोष क्या होता है वो मैंने बता दिया, और दृष्टि दोष का ये टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला टाइप्स हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष है। और जो भी दूर दृष्टि, जरा दूर दृष्टि, जो भी आपके बुक में है उनको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, हमको ये भी खींचना है, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमें पढ़ना है निकट दृष्टि दोष के बारे में, और दीर्घ दृष्टि भी पढ़ेंगे, जरा दूर दृष्टि भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपको बोले कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं ना, कभी कभी मायोपिया को हिंदी में ही लिख देगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए, कॉपी में उतार भी सकते हैं आप इसको रोक के। जब निकट की वस्तु साफ साफ नहीं और दूर की वस्तु जब निकट की वस्तु साफ साफ और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब कहने का ये है कि अगर किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु तो साफ साफ दिख रही है लेकिन दूर की वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिख रही है, तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। इसका कहने का सिंपल मतलब ये है। अब देखिए इस दोष के कारण क्या हो सकता है, मतलब कोई भी अगर दोष हो रहा आँख में उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, है ना। तो कारण लिखने आपसे पूछता एग्जाम में, इसका कारण ये है कि दोष के कारण नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आप नहीं, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा आँख का चित्र आपको बना के दिखाता है ना। ये आपका मान लीजिए ह्यूमन आई है, ठीक है, ये ह्यूमन आई है। और आपको पता है कि ये सब क्या होता है, दिक् तंत्र का मैंने पूरा ऐसा बता दिया। अब आँख में आपका क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। अब देखिए ये जो दोष आपका होता है ना, नेत्र गोलक का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये नेत्र गोलक जो होता है ना, अभी ये नॉर्मल है, तो अभी अगर बढ़ जाएगा, मान लो अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ये किसका आँख है। देखिए मैं आपको कोई वस्तु से ये वस्तु बना देता, ठीक है। तो ये जब इसका प्रतिबिंब जैसे बनेगा ना, यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा, इसका सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो आपको बताए थे कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी दोष नहीं है, ना उसको निकट दृष्टि दोष है, ना ही दीर्घ दृष्टि दोष है, और ना ही जरा दूर दृष्टि दोष है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, क्योंकि उसको कोई दोष नहीं है ना। अगर किसी को दोष हो जाए, अभी देखो ये नॉर्मल है, देखो आँख का बिल्कुल साइज जो है बिल्कुल ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को दोष हो जाए, मान के चलो ये हमारा नेत्र गोलक इस टाइप का था, इस टाइप का, और ये आपका कॉर्निया हो जाता है, और यहाँ आपका लेंस रहता है ना। अब ये मान लीजिए थोड़ा सा इसको और लंबा कर देते हैं, थोड़ा और इसको हम ये लंबा करते हैं। अब ये जो आँख है ये बीमारी लोगों का है, मतलब जिसको निकट दृष्टि दोष हो, ये आपका क्या रहता है, ये आपका क्या रहता है, वही दिक् तंत्र का, जो कि हमको वस्तु को सीधा पढ़ने में मदद करता है। अब देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा ना, अब देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा इसका, जो प्रतिबिंब इसका बनेगा वो रेटिना के पहले ही बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, रेटिना के आगे। तो ये आपका रेटिना है, ये आपका रेटिना है ना, मैंने बताया था ये आपका रेटिना होता है। तो देखिए प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनना चाहिए। अगर किसी वस्तु को आप देख पा रहे हैं, मान लो ये वस्तु है, तो इसको भी हम देख पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि इसका प्रतिबिंब हमारे आँख पर बन रहा है, वो भी आँख के किस भाग पर, रेटिना पर बन रहा है, तभी हम इसको देख पा रहे हैं। अगर रेटिना पर नहीं बनता ना तो इसको हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को, मान लो किसी व्यक्ति को दोष है, इस मार्कर को देखेगा, उसको अगर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम ये समझना उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बन के रेटिना के सामने बन रहा है। तो सामने बन रहा तो इसको कोई दोष हो गया, तो इसी दोष को हम दोस्तों क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष कैसे होता है और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पूछता है। बताइए अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के सामने बनता है, ठीक है। चलो अब इसमें ये होता है ना कि दोस्तों आप नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। ये देखो नॉर्मल है, जिसको कोई दोष नहीं है उसका आँख ऐसा रहता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को दोष हो जाता है तो आँख इसका थोड़ा नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। और क्या होता है, रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब देखो लेंस ये है ना, लेंस ये है और रेटिना ये है। अभी तो दूरी मान चलिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जब कोई दोष नहीं है, अब जब दोष हो जाएगा तब देखिए थोड़ा लंबा ना हो गया, यहाँ 5 था तो यहाँ 5 से ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो फोकस दूरी घट जाती है। अब देखो एक चीज़ उल्टा होता है कि जो आपको पता होगा पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/, मतलब जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है ना। अगर फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता ज़्यादा है ना। याद रख लो, अगर फोकस दूरी कम है, इस पॉइंट को लिख लीजिए आप, अगर फोकस दूरी कम है तो लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर होगा, मतलब अभिसारित करने की क्षमता होगा, वो ज़्यादा होगा। अगर फोकस दूरी ज़्यादा है
तो लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर होगा वो कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वही यहाँ कहने का मतलब है कि फोकस दूरी घट जाती है, किस में, निकट दृष्टि दोष में। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा बताइए फोकस दूरी किस में घट जाती है, किस दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। जिसके कारण कन्वर्जिंग क्षमता जो क्या होता है, बढ़ जाता है। कन्वर्जिंग क्षमता कहने का मतलब एक अभिसारित क्षमता, मतलब देखिए कि कन्वर्जिंग कहाँ पर होना चाहिए, कन्वर्जिंग तो यहाँ पर होना चाहिए प्रतिबिंब बनने के लिए, लेकिन इससे पहले ही कन्वर्जिंग यहीं हो जा रहा है। मतलब क्या, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा ना है जी, यहाँ तक अभिसारित यहाँ हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही अभिसारित हो रहा है। इसका मतलब क्या, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है। तो कन्वर्जिंग पावर अगर ज़्यादा है तो फोकस दूरी कम है। अभी बताए अगर क्षमता ज़्यादा है तो फोकस दूरी क्या होगा, कम है। अगर क्षमता कम है तो फोकस दूरी ज़्यादा, ये हमने बताया, ठीक है। तो वही इसमें हमने लिख दिया है, इसको लिख लीजिए आप। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब उपचार, अब कोई ना कोई, अब सब दुनिया में सब चीज़ का इलाज है ना। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको कौन सा लेंस ठीक करने के लिए चाहिए, अवतल लेंस चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो नॉर्मल व्यू है, अगर किसी को बीमारी नहीं है तो उसका आँख कैसा रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को दोष हो जाता है निकट दृष्टि दोष तो उसका आँख कैसा रहता है। अब इसको हम प्रतिबिंब को कहाँ बनाना है, रेटिना पर ना बनाना है। मान के चलो निकट दृष्टि दोष किसी को हो गया तो उसको तो ठीक करना है, तो वो क्या चश्मा लेता है, तो वो चश्मा कौन सा लेगा, लेंस कौन सा लेगा, अवतल लेंस लेगा। कैसा लेगा, अवतल लेंस लेगा। हमने अवतल लेंस ले लिया क्योंकि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे ये अवतल लेंस अब लगाएं तो प्रतिबिंब सीधा रेटिना पर बनेगा। देखिए कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। ये तो जिसको कोई बीमारी नहीं उसका आँख है, और जिसको बीमारी उसका आँख है। अभी प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा था, इसका अभी बीमारी था, इसको प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना के आगे ही बन रहा था। लेकिन अब जो प्रतिबिंब है, जब अवतल लेंस लगा दिए हैं, अब क्या करेगा, ये थोड़ा फैला देगा, और फैला देगा तो अवतल लेंस फिर क्या करेगा, उत्तल लेंस क्या करेगा, फिर इसको पूरा रेटिना पर बना देगा, ठीक है। तो ये देखिए बीमारी है तो इसको रेटिना के आगे ये बन रहा है। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए जरा, देखिए अब अवतल लेंस क्या करता है, आपको पता होना चाहिए। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, मैंने बता दिया ना। अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है, और उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने का मतलब हो गया अभिसारित करना, और फैलाने का मतलब हो गया अपसारित करना, ठीक है ना। चलो, तो उत्तल लेंस क्या करता है, आपको पता होना चाहिए। उत्तल लेंस जो है ये फैलाता है किरण, क्या करता है, ये आपका दोस्तों फैलाता है। थोड़ा सा ये इधर होना चाहिए, ठीक है ना, तो समझ लीजिएगा ये फैलाता है। तो जैसे फैलाएगा ना, अब ये डायरेक्ट जो है यहाँ पर रेटिना पर क्या करेगा, प्रतिबिंब ये बना देगा, डायरेक्ट प्रतिबिंब बना देगा। तो इस तरह से तुम्हारा क्या होता है, थोड़ा इसको ऐसे कर लेना, लेंस बड़ा करके ऐसे करना, मतलब फैलाता है ये थोड़ा। तो इस तरह से जैसे ये जो किरण आएगा, अवतल लेंस क्या करेगा, किरण को फैला देगा, डायरेक्ट फैला के उत्तल लेंस से पड़ेगा, फिर उत्तल लेंस से इसको पूरा दोस्तों क्षमता लगा के यहाँ पर रेटिना पर इसको प्रतिबिंब बना देगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे अवतल लेंस लगाए तो अवतल लेंस क्या किया, थोड़ा किरण को फैलाया, फिर फैलाने के बाद उत्तल लेंस उसको पूरा अभिसारित कर दिया रेटिना पर। तो जब चश्मा लगा लीजिएगा तो आपका प्रतिबिंब फिर से रेटिना पर बनने लगेगा, और आपका निकट दृष्टि दोष जो दोस्त वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होता है। और इसमें पूछता है कि बताइए इसका निकट बिंदु क्या होगा, तो बोलिए कि निकट बिंदु इसका क्या होगा, क्योंकि देखिए बोल देगा निकट दृष्टि दोष का निकट बिंदु क्या होगा। तो यहाँ है, यहाँ दिया है, जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखिए रहा है, इसका कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, है कि ना, क्योंकि निकट तो दिखिए ना, इसको 25 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, निकट बिंदु हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका निकट दृष्टि दोष वाला जो पूरा पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब देखते हैं हम दूर दृष्टि दोष के लिए। तो दूर दृष्टि दोष देखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। देखिए उसका जस्ट इसमें उल्टा होता है। जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखे और नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखे तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। अब सर जी दूर दृष्टि दोष हो रहा है, वैसे बताएं तो ये जो दृष्टि दोष है ये बहुत कम लोग में होता है ना। जो निकट दृष्टि दोष इससे पहले बताएं वही ज़्यादा लोग में होता है। 15-16 साल में लगभग वो सबको देखने, मतलब आजकल अगर बोला जाए ना कि सबको निकट दृष्टि दोष एकदम से है, लेकिन दूर दृष्टि दोष बहुत ही कम लोग को होता है। दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, मतलब इसको दूर रख दिए तो हमको दिख जाएगा, नज़दीक रख दिए तो हमको नहीं दिखेगा, यही कहने का मतलब। तो ऐसा अगर दोष हो जाए उसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, ठीक है ना। अब दोष का कारण, अब दोष हुआ तो कुछ ना कुछ कारण होगा, जैसे निकट दृष्टि दोष हुआ था उसका भी कुछ कारण था। तो इसका कारण क्या, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निकट दृष्टि दोष में क्या था, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो मैं दिखाता हूँ, ये जो हमारा आँख है वो सामान्य आँख है, मतलब जो जिसको कोई भी बीमारी नहीं है। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर तो बनवे करेगा, तो प्रतिबिंब इसको बनाते हैं ना। दो किरण गया, थोड़ा ऊपर से भेजना चाहिए ना, ऊपर से भेजते हैं ना। चलो ये हमारा हो गया, तो दो किरण जाकर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, है ना। प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, ये किसी को दोष नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है
कि नेत्रगोलक छोटा हो जाता है, ये तो सामान्य आँख है, इससे क्या होता है छोटा हो जाता है। तो छोटा बनाते हैं हम, तो ये देखिए इस तरह से कुछ हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, आँख में उत्तल लेंस रहबे करता है ना, इस तरह से आपका कुछ हो जाता है। अब जो प्रतिबिंब बनेगा ना, अब देखिएगा, अब जो प्रतिबिंब बनेगा इसका, ये सीधा कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, देखिए प्रतिबिंब तो यहाँ ना बनना चाहिए हमेशा। अगर किसी को बीमारी नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। अगर किसी का आँख स्वस्थ है, कोई व्यक्ति आँख से स्वस्थ है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। अगर रेटिना से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा दूर बना है तो समझो कोई ना कोई इसको क्या दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या था, प्रतिबिंब आगे बन जाता, मतलब रेटिना के पहले ही बन जाता था, है ना। लेकिन इसमें क्या, रेटिना के बाद में बन रहा है, मतलब रेटिना के पीछे बन रहा है। रेटिना के पीछे बना, इसका मतलब क्या है, इसका कन्वर्जिंग पावर उतना नहीं है, मतलब जल्दी से मिलाइन है। कन्वर्जिंग कहने का मतलब यह है कि अभिसारित वाला क्षमता, अभिसारित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना होता है ना। तो मतलब देखिए ये जो उत्तल लेंस है, ये दीर्घ दृष्टि दोष में इस किरण को इकट्ठा जल्दी करिए ना पा रहा, देखो रेटिना से दूर जाके इकट्ठा कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका कन्वर्जिंग पावर उतना नहीं है। जब कन्वर्जिंग पावर उतना नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या है कि फोकस दूरी ज़्यादा होगा। हम पिछले अभी तुरंत बताए ना कि फोकस दूरी अगर ज़्यादा है, फोकस दूरी अगर ज़्यादा है तो कन्वर्जिंग पावर यानी कि अभिसारित क्षमता क्या होगा, कम होगा। अगर फोकस दूरी कम है तो अभिसारित क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसका लेंस का यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर कम हो गया होगा और फोकस दूरी ज़्यादा हो गया, इसीलिए क्या रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो बोलता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में, अच्छा दूर दृष्टि दोष है ना, इसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। तो इसको इसका जो प्रतिबिंब का बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। और इसका कारण बोलेगा, कारण लिखो तो कारण क्या लिखो, नेत्रगोलक छोटा। देखो हमारा इसे होना चाहिए नॉर्मल, लेकिन इसे छोटा हो गया है। रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी कम हो जाना। अब देखो यहाँ देखो, ये रेटिना है ना, और इसके लेंस यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी मान लो कि 5 सेंटीमीटर है ना। लेकिन यहाँ देखो कितना है, तो इससे तो कम है ना, है यहाँ इससे कम है ना, देखो कम हुआ कि ना, बिल्कुल कम हो गया। और कम हो गया तो वो बता दिए। अब फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी तो बताया फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना के पीछे बनेगा, मतलब अभिसारित करने की क्षमता कम हो जाएगी, वही हमने लिख दिया। इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, मतलब बोलेगा कि दूर दृष्टि दोष का निकट बिंदु मतलब कितना से ज़्यादा दूर रखे वो देख पाए। तो 25 सेंटीमीटर तो वैसे देख पाते हैं, तो 25 सेंटीमीटर तो स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी हो गया ना, उससे तो नहीं देख पाए क्योंकि निकट की वस्तु देखिए नहीं रहा है, ये निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा, तो ये दूर की वस्तु देख पा रहा, इसलिए हमें 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी हम इस वस्तु क्या करेंगे, दूरदृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति निकट बिंदु इसका क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तब वो देख पाएगा। अब इसका बात आता है ये कि इनको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो सिंपल है, इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए। तो लिख लेना कि इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए उपचार में लिख लेना, उपचार में लिखना क्या लिखना, इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस चाहिए। जैसे निकट दृष्टि में अवतल लेंस था, अब इसको ठीक करते हैं ना, अब इसको ठीक करते हैं। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ ना, इसको मिटा देता हूँ। ठीक करने का मतलब क्या है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर हमको बनाना, तभी हम ठीक होगा। चलिए ये आपका आँख हो गया, ये हमने चित्र बना दिया है ना। चलिए अब देखिए नॉर्मल इसका प्रतिबिंब का मतलब रेटिना का आगे बनता है, लेकिन जब आगे हम एक और उत्तल लेंस लगा देते हैं ना, तो होता क्या है दोस्तों, ये तो कन्वर्जिंग करवे करता है, थोड़ा और ही कन्वर्जिंग, क्योंकि उत्तल लेंस दोनों का काम क्या होता है, अभिसारित करना। तो ये कन्वर्जिंग करेगा, थोड़ा ही कन्वर्जिंग करेगा, थोड़ा ही कन्वर्जिंग करेगा, तो पूरा ही क्या करेगा, यहाँ पर मिला देगा, है ना, पूरा ही यहाँ पर मिला देगा। तो क्या बन गया, इसका मतलब क्या है, रेटिना पर बन गया, तो अब वस्तु हमको प्रतिबिंब सही से बनेगा, दिखने लगेगा। तो ये दीर्घ दृष्टि दोष किसी को अगर हो जाए तो उसको हम उत्तल लेंस लगाकर ठीक कर सकते हैं ना। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाला जो पार्ट था आपका खत्म हो गया। अब एक और बचा है जरा दूरदृष्टि, उसको देख लेते हैं, तब आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए जरा दूरदृष्टि वाला देख लेते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं जरा दूरदृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में प्रेसबायोपिया कहते हैं ना। चलो इसमें सिंपल है, जब वस्तु ना तो निकट की दिखाई दे और ना ही दूर की दिखाई दे, उसको हम क्या बोलेंगे, जरा दूरदृष्टा बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, वैसे दृष्टि दोष ना तो निकट की दिखाई दे ना ही दूर की दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे, जरा दूरदृष्टि दोष बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें जो एक वर्ड छुपा है जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। तो जनरली ये दोष जो होता है ना बुढ़ापे में होता है। अगर बोला जाए तो 50 का उम्र जिसका हो गया उसके ऊपर जब हो जाता है तो ये सब दोष उसमें होने लगता है, या 60 के ऊपर ऐसे बोल सकते हो ना। तो जरा दूरदृष्टि दोष जो होता है ना, इसमें ना तो आपको निकट का दिखेगा और ना ही दूर का दिखेगा। इसका कारण ये है कि मान लो आपका जो ये आँख है ना, ये आँख है ना, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया,
मान लो कि आपका ये एक आँख हमने बना दिया ना, ये आँख, चलो ये आपका कॉर्निया है, ये उत्तल लेंस है। तो इसमें जो एक सिलियरी मांसपेशियाँ होता है ना, इसमें बताए थे कि आँख में जो आँख का जो लेंस होता है वो किससे घिरा होता है, सिलियरी मांसपेशियाँ, जिसको हम पक्षाम्बी मांसपेशियाँ भी बोलते हैं। हमने ये पढ़ा दिया है ना, आप देख लीजिए आके, ठीक है। तो अब जैसे मान लो किसी का आँख खराब नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनेगा, ठीक है। चलो, लेकिन जब ये व्यक्ति किसी को जब ये दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ काम क्या है कि कभी लेंस को खींचती है, कभी सिकोड़ती है, कभी खींचती है, कभी सिकोड़ती है ना। तो खींचने सिकोड़ने की जब इनकी क्षमता खत्म हो जाती है ना, मतलब बोल सकते हैं इनकी समंजन क्षमता जो है धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। समंजन क्षमता का मतलब सर जी क्या हुआ, हमने ये भी पढ़ा था, इसको एकोमोडेशन पावर बोलते हैं। समंजन क्षमता का मतलब ये हुआ कि चाहे आप वस्तु को दूर रखो या नज़दीक रखो, ये जो पक्षाम्बी मांसपेशियाँ इसको किसी तरह खींच के या सिकुड़ के एकदम प्रतिबिंब में इसको रेटिना पर बना देगी। तो वो क्या होता है, समंजन क्षमता होता है ना। लेकिन जब उम्र बढ़ने लगता है, समंजन क्षमता जो है ना, धीरे धीरे इसका जो क्षमता बोल सकते हो, समंजन क्षमता धीरे धीरे कम होने लगता है। जब कम होने लगता है ना, तो कभी सिकोड़ देता है तो खींच नहीं पाता नहीं, कभी कभी खींच देता है तो सिकोड़ नहीं पाता, कभी कभी सिकोड़ता है तो खींच नहीं पाता। इसलिए कभी कभी प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा और कभी कभी प्रतिबिंब रेटिना से पीछे ये बन जाएगा। तो बताओ दिक्कत है ना। इसलिए हमको इसमें क्या करना पड़ता है, दोनों लेंस लगाना पड़ता है। क्या लगता है, दोनों लेंस। इसका उपचार सिंपल लिख लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। उपचार में क्या, इसमें दोनों लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस, क्या द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल जिसको बोलते हैं, द्विफोक्सी लेंस लगाना पड़ता है, या इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में बाइफोकल, है ना। कभी कभी हिंदी में लिख देता है बाइफोकल लेंस, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एगो रहता है आपका उत्तल रहता है और एगो आपका रहता है अवतल रहता है। उत्तल सर जी किस में देखने में मदद करेगा, उत्तल जो है जो दूर बन रहा था वो रेटिना पर बना देगा, और अवतल किस में देखने में मदद कर रहा था, जो रेटिना के पहले ही बन रहा था उसको यहाँ बना देगा। तो ये आपका जरा दूर दृष्टि दोष था। इस तरह से दृष्टि दोष वाला पूरा खत्म हो गया ना। हालांकि और भी है, जैसे कि मोतियाबिंद है तो वो सबको बाद में देखेंगे, लेकिन 3 गो दृष्टि दोष वैसे आपका 3 ही होता है मेनरी लूप से, वो सब तो अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप ये 3 याद रखिए, इसी 3 से क्वेश्चन आपका है, इनको रट ही लीजिए, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट शेयर कर ही देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।